नमो वज्रायणं नमो लोई संवसानं ईसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनं मङ्गलानं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो बात चल रही है उसके विषय में आगे चलते हैं। अब हमारा कल की जो बात थी, ईसो पंच नमुक्कारो सब पाप पणास, तो यहाँ नमस्कार से कौन से पाप के प्रकृष्ट रूप से नाश की बात है? घाती कर्मों के नाश की बात है, अघाती कर्मों के नाश की बात नहीं। क्योंकि अघाती के संदर्भ में हमने कल देखा कि पुण्य या पाप वह हमारी मान्यता पर निर्भर करता है। शाता या अशाता वह पुण्य है या पाप है, वह हमारी मान्यता पर वास्तविक रूप से निर्भर करता है। बाल कक्षा के जीवों के लिए, प्रारंभिक कक्षा के जीवों के लिए अघाती कर्म में पुण्य और पाप का मानना वह गलत नहीं, परंतु जब परिपक्व साधना जगत में प्रवेश करने की बात आती है तब वहाँ पर अघाती कर्मों के पुण्य और पाप की बात मायने नहीं करती। बराबर? तो वह जो सर्व पापों का नाश नमस्कार के संदर्भ में जो बताया था, तो यदि मन वचन काया से नमस्कार की प्रक्रिया होती है, मन वचन काया से जो नमस्कार की प्रक्रिया होती है, यानी वो विनय की क्रिया तो है ही, बराबर? और विनय अभ्यंतर तप में आएगा, बराबर? तो उस अर्थ में सामान्य कर्म की निर्जरा होनी वह शायद संभवित है, शायद संभवित है। वास्तविक तो अंतरात्मा से वह नमस्कार बनता है, तब ही वह सर्व पापों के प्रकृष्ट रूप से नाश की प्रक्रिया घटित होती है। समझ में आ रही है बात? यानी अंतरात्मा से नमस्कार का मतलब है व्यक्तित्व की पकड़ रूप जो अहंकार से जो नमस्कार है, जो व्यक्तित्व से नमस्कार है, वह वस्तु यहाँ नहीं। इसलिए आनंदगंज जी महाराज साहब की जो हमने 2 दिन पहले बात नहीं की, प्रेम के 3 लक्षण वहाँ पर बताए, उसमें जो तीसरा लक्षण था कपट रहित थई आत्म अर्पणा, यानी मेरा अर्पण, मेरा समर्पण व्यक्तित्व के स्तर पर नहीं, मेरा समर्पण मन के स्तर पर नहीं, मेरा समर्पण आत्मा के स्तर पर है। यानी वहाँ अंतरात्मा से समर्पण की प्रक्रिया बताई, और वह अंतरात्मा से समर्पण बने, उसी के लिए कपट रहित स्थिति को पाने की बात बताई। जल्दी जा रहा है। कपट रहित यानी सरलता, सरलता यानी सहजता, सरलता यानी अपने गुण रूप प्रवर्तन। हम सरल स्वरूपी है ना, हमारा स्वभाव सरल है। कपट, दंभ, माया, छल यह हमारा गुण नहीं, वह हमारा स्वभाव नहीं। तो जो हमारा स्वभाव नहीं वह प्रयत्न से होता है, जो हमारा स्वभाव नहीं वह कर्म से होता है, जो हमारा स्वभाव नहीं वह क्रिया मन वचन काया से होती है। जो हमारा स्वभाव है वह कर्म से नहीं, जो हमारा स्वभाव है वह आत्मा से होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए कपट रहितता की बात करने के द्वारा वे हमें मन वचन काया की क्रिया से बाहर निकाल अंतरात्मा से प्रेम बने, अंतरात्मा से सरलता और सहजता बने, स्वाभाविकता बने, और अंतरात्मा से अर्पण यानी समर्पण बने।
यह प्रेम के लक्षण के रूप में आनंद गंजी महाराज साहब ने वहाँ पर बताया ही है। तो यहाँ पर जो नमस्कार की बात है वह अंतरात्मा के स्तर पर हो तब ही सर्व पाप के प्रकृष्ट रूप से नाश की प्रक्रिया घटित होती है। मन वचन काया के नमस्कार का परिणाम सर्व पापों का प्रकृष्ट रूप से नाश नहीं हो सकता। हाँ, शरीर से नमस्कार मन के नमस्कार के लिए सहायक है, और शरीर और मन के नमस्कार आत्मा के स्तर के नमस्कार के लिए आवश्यक है, सहायक है, उपयोगी है, निमित्त रूप उपकारी है। इसलिए यहाँ मन वचन काया के नमस्कार का निषेध नहीं, परंतु मन वचन काया के निषेध से हम जो सर्व पापों का प्रकृष्ट रूप से नाश चाहते हो तो वह मुमकिन नहीं। इतनी बात समझ रहे हो? यानी अंतरात्मा से परमात्मा के प्रति नमस्कार, समझ रहे हो? यानी व्यक्तित्व बीच में कहीं पर भी नहीं आता। व्यक्तित्व, मैं विनय हूँ, मैं पूर्वाल हूँ, मैं ओसवाल हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं धर्मिष्ठ हूँ, मैं प्रभु की पूजा करने वाला हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं वर्षी तप का तपस्वी हूँ, यह कोई व्यक्तित्व बीच में नहीं आता। समझ रहे हो? यह सभी व्यक्तित्व अंतरात्मा से परमात्मा, अंतरात्मा से पंच परमेष्टि के साथ संबंध जुड़ने नहीं देता। इसलिए हमने एक बार बीच में आपको कहा था ना कि यदि आप जैन हो, श्रावक हो, श्राविका हो, तो आपके लिए प्रवचन नहीं। समझ रहे? यदि आप केवल भेद रहित आत्मा हो तो ही आपके लिए यह सत्संग है। समझ में आ रही है बात राकेश जी? इसलिए सर्व पापों का प्रकृष्ट रूप से नाश के लिए 5 बार नमस्कार बताया गया है कि पहली बार अंतरात्मा से न हो तो दूसरे नमस्कार से होगा, दूसरी बार न हो तो तीसरी बार से होगा। और आगे हमने एक बार ये भी बात की, आपको याद होगा ही, अरिहंत को नमस्कार हो, सिद्ध को नमस्कार हो तो सर्व पापों का नाश हो, ये बात समझ में आती है। साधु को नमस्कार हो और सर्व पापों का नाश हो, ये बात जचती नहीं। ये बात बराबर नहीं है। अरे अरियंत बड़े या साधु बड़े? अरियंत बड़े। बड़े की साधु बनना पड़ेगा नहीं बनना पड़ेगा उसकी बात ही नहीं है। ये वाइट बॉल में आपकी गेंद चली गई, स्टंप पे आने दो। बराबर? सिद्ध परमात्मा बड़े या अरियंत परमात्मा? सिद्ध परमात्मा बड़े हैं, सर्व पापों से मुक्त हो गए, सिद्ध परमात्मा बड़े हैं। रास्ता दिखाने वाले के अर्थ में बात नहीं है, ये भी वाइट बॉल है, स्टंप पे बॉल आने दो, गेंद को स्टंप पर आने दो। आप अरिहंत और सिद्ध महान है, बराबर है? आचार्य थोड़ी ना इतने बड़े महान है, वो तो उनसे कम ही होंगे, उपाध्याय उनसे कम। अरे भैया क्यों समझ नहीं पा रहे हो आप लोग? साधु तो उनसे भी सबसे छोटे हैं, पंच परमेष्टि में सबसे छोटे हैं, तो उनके नमस्कार से जो पापों का नाश होगा वो कम होगा। अरिहंत और सिद्ध को जो नमस्कार होगा उनसे जो पापों का नाश होगा वो अधिक, सर्वाधिक होगा। क्या ऐसा कुछ नहीं यार? आप अपने आप को ही पूछो, आप अपने आप को ही पूछो, आपको परमात्मा के प्रति आदर, बहुमान भाव, भक्ति भाव अधिक होता है या साधुओं के प्रति या साध्वी जी के प्रति? प्रभु के प्रति है ना? हाँ, ये बोलने में अच्छी लगती है बात, बोलने में है, वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता करो ना, आप घोटाला घोटाला मत करो। थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों आपके विसंवाद वाले हैं। आप जो बोलते हो, आप जो मानते हो और आप जो जीते हो, आप जो करते हो, तीनों में विसंवादिता है। देखो तो सही, बच्चे को सिखाते झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर खुद तो झूठ बोले बिना एक दिन निकालते नहीं। समझ रहे? उसी प्रकार यहाँ पर वो बोल रहे हैं, अरिहंत बड़े हैं ना, साधु थोड़ी ना बड़े हैं। प्रभु के पास जाने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है?
ज्यादा होती है, साधु के पास कम, और साध्वी जी के पास तो और भी कम। हाँ, तो फिर वो क्या बोले अपने, क्या नाम था, वो थे ना 2000-3000 करोड़ वाले, भंवरलाल जी। हाँ, भंवरलाल जी हो तो बात अलग है, भंवरलाल जी हो तो बात अलग है, क्योंकि ऐसा था वहां पर, ऐसा हमने देखा है, हमने खुद ने अपनी नजरों से देखा है। भंवरलाल जी को एक दीक्षा 1 वर्ष भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, और बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, तो भी आके लोग क्या पूछते हैं, वो भंवर जी महाराज कटे, भंवर जी महाराज कटे। हाँ, अभी आए ना, मॉडल से मॉन्क, मॉडल से मॉन्क। हाँ, याद है, वो सब याद है। हाँ, इसलिए वो आपको महान लगते हैं ना, इसलिए वो महान है ना। वो बड़े बड़े आचार्य बैठे थे, उनसे बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए, फिर भी वो भंवरलाल महाराज जी कटे, भंवरलाल जी महाराज कटे, भंवरलाल जी महाराज कटे हैं, वटे, हाँ वटे जानो है, ओ भंवरलाल जी, हाँ नव 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 साता में सब कुछ खप है। अभी उनको क्या खप होने वाला था, उनको जो भी खप होगा वो तो उनके गुरु को बताना है। गुरु थोड़ी ना, गुरु के ऊपर थोड़ी ना वो है कि वो खप का ऑर्डर देने के लिए सक्षम है या अधिकारी व्यक्ति है। परंतु आपको क्या होता है, भक्तिभाव वहां पर ही अधिक होता है ना। क्यों, आप कमलेश भाई आप खुद ही कहो, जिनकी 4 बेटियां हो, जिनकी 4 बेटियां हो, पिताजी गुजर गए हो और माँ कपड़े सिलाई कर करके घर चलाती हो, अब ऐसे घर में से कोई बेटी निकले बराबर, और भंवरलाल जी निकले, दोनों में से कौन सी दीक्षा बड़ी? भंवरलाल जी की। हाँ देखो, वो तो ठीक है, अच्छा है, दीक्षा ले लेगी तो उसका गुजारा अच्छी तरह से हो पाएगा। हाँ हाँ, आप क्या करते हो, मुमुक्षु को आपके घर हमने खाना खाने के लिए भेजा हो, मुमुक्षु आपके घर खाना भेजने मिला, तो आपके पापा क्या काम करते हैं ये पूछने का क्या काम है? आप पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, बिल्डर है, और कहे कि नहीं 10,000 की नौकरी करते हैं, तो ठीक है, बराबर है, तो बराबर है। हाँ, तो बराबर बात ठीक है। स्वभाव में चेंज आ जाता है। हाँ, स्वभाव में चेंज आ जाता है। स्वभाव में चेंज क्यों आ गया पता है? क्योंकि वो वो जो पाने वाले हैं ना, वो आपको नहीं दिखता, वो जो छोड़ने वाले हैं वही आपको दिखता है। परमात्मा जो 6ठे-7वें भाव साधुपने के गुणस्थानक को प्राप्त कर सकते हैं, वही 6ठे-7वें गुणस्थानक की स्थिति को वर्तमान में कोई भी जीव प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो वो जो गीत है ना, दीक्षाओं के गीतों में एक गीत नहीं है, संयम जीवननो लेवो मारगड़ो प्रभु तारा जेवा थावानी। वो थावाने का अर्थ कौन सा है? परमात्मा ने दीक्षा ली इसलिए मुझे दीक्षा लेनी है, केवल उतना अर्थ मर्यादित नहीं, परंतु छद्मस्त अवस्था में, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व परमात्मा जो 6ठे-7वें गुणस्थानक की दशा में रह सकते हैं, वही दशा के द्वार अभी भी खुले हैं। बंद क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को पाने की सपक श्रेणी की प्रक्रिया, केवल ज्ञान दिलाने के लिए पहला संज्ञान, वो सब बंद है, समझ रहे? परंतु 6ठे-7वें गुणस्थानक, यानी जो भाव साधुपने की जो गुणस्थानक है, जो परमात्मा छद्मस्त अवस्था में जिस गुणस्थानक तक परमात्मा रह सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वहीं पर होते हैं, वह गुणस्थानक के द्वार तो सभी के लिए एक समान खुले हैं, समझ रहे? फिर वो बड़ी उम्र के कोई ले या छोटी उम्र के कोई दीक्षा ले, पुरुष ले या स्त्री ले, वृद्ध ले या युवा ले या बाल ले, श्रीमंत ले या गरीब ले, सबके लिए 6ठे-7वें गुणस्थानक के द्वार तो एक समान रूप खुले हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। परंतु वो जो छोड़ रहे हैं उसकी महिमा है, उससे आप उनको महान समझते हो। वो जो छोड़ रहे हैं उससे सुख की मान्यता है ना, इसलिए आप कहते हो कि आ काड़मा सुख छोड़नार महान। हमने आपको पहले ही कहा, सुख के छोड़ने वाला महान नहीं, वह सबसे बड़ा दुनिया का पागल है, क्योंकि सुख को छोड़ने की बात जो बताए वो परमात्मा का शासन नहीं, वह धर्म नहीं। सुख को छोड़ने की बात हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, सुख को छोड़ा जा भी नहीं सकता। जीव सुख को छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि आत्मा खुद आनंद स्वरूप ही तो है।
बात बराबर है। हम हमारी आगे की बात, अब सब आ गए हैं ना, सबकी राह देखनी पड़ती है ना, फिर हमें पदार्थ चालू करना पड़ेगा ना। हमारी जो बीच में बात रखी थी कि आत्मा के गुणों की शुद्ध अवस्था, आत्मा के गुणों की शुद्ध पर्याय, बराबर है। आत्मा के गुणों की शुद्ध अवस्था, शुद्ध पर्याय यानी क्या? तो आत्मा में ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण जब शुद्ध रूप से अवस्था में प्रकट होता है, उसी को कहते हैं मति ज्ञान, उसी को कहते हैं श्रुत ज्ञान, उसी को कहते हैं अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। यानी आत्मा का ही ज्ञान गुण अवस्था में शुद्ध रूप से प्रकट हुआ है। भले आंशिक प्रकट होता है या पूर्ण प्रकट होता है, यहाँ वह बात नहीं। मति से लेकर मन पर ज्ञान, ज्ञान गुण का आंशिक प्रगटीकरण है, और केवल ज्ञान ज्ञान गुण का पूर्ण प्रगटीकरण है। समझ रहे हो? समता क्या है? आत्मा का चारित्र गुण है। चारित्र व आत्मा का गुण है, चारित्र व आत्मा का लक्षण है। तो चारित्र गुण का जो आंशिक प्रगटीकरण, उसी को क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, समता कहेंगे। चारित्र गुण की पूर्ण प्रकट अवस्था, उसे कहेंगे वितरागता। बात समझ में आ रही है? श्रद्धा गुण आत्मा का है, श्रद्धा गुण आत्मा का है। आप जिसे श्रद्धा कह रहे हो, वह श्रद्धा का मतलब है एक अपेक्षा से विश्वास। मनोज जी, विनय जी के ऊपर आपको विश्वास है? हाँ है, यानी उन पर आपको श्रद्धा है। मनोज जी, आपकी माँ या आपकी पत्नी आपको खाना पीरो से, आपकी बेटी आपको खाना पीरो से कोई संशय है कि जहर तो नहीं डाल देंगे? पूर्व के काल में कितने सारे ऐसे इतिहास में प्रसंग बने हैं, परंतु वहाँ पर श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा किस रूप से है? विश्वास रूप है। यहाँ वह श्रद्धा की बात नहीं, यहाँ किस श्रद्धा की बात है? आत्मा और आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा। मैं जो हूं और मेरा जो स्वभाव है, उसके संदर्भ में जो श्रद्धा हो, उसी को कहेंगे आत्मा का श्रद्धा गुण। बराबर? अब ये श्रद्धा गुण उसका विपरीत परिणमन जो अवस्था में होगा, श्रद्धा गुण जो अवस्था में विपरीत रूप से प्रकट होता है, वह क्या है? मिथ्यात्व है। श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन, शुद्ध प्रगटीकरण जो अवस्था में होता है, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। इतनी बात समझ में आई? न समझ में आए तो पूछ लेना भैया। तो श्रद्धा गुण का विपरीत प्रवर्तन ही अनादिकाल से चल रहा है ना। जीव अनादिकाल, अनादि का मतलब आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी प्रारंभ। अब स्वर से शुरू होने वाले शब्दों का विरोधी शब्द बनाना हो तो हमें अन लगाना पड़ता है। समझ लो? व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों का विरोधी शब्द बनाना हो तो अ लगाते हैं, यानी योग्य का विरोधी होगा अयोग्य, ज्ञान का विरोधी होगा अज्ञान। बराबर? इतनी बात समझे? अब स्वर से शुरू होने वाला यानी अ आ ई जो बोलते हैं ना, वो तो आचार शब्द का विरोधी शब्द करना हो तो अन लगाया जाता है, यानी अनाचार। समझ रहे हो? अंत का विरोधी शब्द करना हो तो अनंत, अंत यानी जिसकी मर्यादा है, जिसकी हद है। बराबर? जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए वहां पर विरोधी शब्द बनाना हो, इसलिए अन लगाने से क्या बना? अनंत बना। उसी प्रकार आदि यानी प्रारंभ। समझ रहे? आदि यानी पहले, नाथ जिसे हम कहते हैं आदिनाथ। समझ रहे? तो आदिनाथ यानी पहले नाथ, यानी पहले तीर्थंकर। उसी प्रकार आदि शब्द का विरोधी, आदि यानी किसका? जिसका प्रारंभ था। अरविंद जी जो दिख रहे हैं, इनका आरंभ था माता के गर्भ में आए तब से। बराबर है? परंतु जो इनमें आत्मा है,
वो आत्मा इस सृष्टि में कब आई, आत्मा का जन्म कब हुआ, तो उसका कोई प्रारंभ नहीं, इसलिए कहेंगे अनादि। बात समझे? उदाहरण के रूप में आदि है तो अंत होगा, जिसकी आदि नहीं उसका अंत भी नहीं। ऐसा सब में नहीं, हाँ ऐसा सब में नहीं। कमलेश जी गिरिराज की यात्रा करके आए हो ना, यानी क्या होगा, भव्य जीव तो हो गए, तो मिथ्यात्व उसकी कोई आदि थी, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट था नहीं, इसलिए कहते हैं अनादि। तो जो अनादि है उसका अंत हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगी तब मिथ्यात्व का अंत हुआ और किसका प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन का प्रारंभ हुआ, यानी उसकी आदि हुई। हम हमारी बात पर आ जाए तो सम्यक दर्शन क्या है, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, क्योंकि श्रद्धा गुणी अवस्था में शुद्ध रूप से प्रकट हुआ, ज्ञान गुण अवस्था में शुद्ध रूप से प्रकट हुआ, उसी को कहेंगे मति ज्ञान, उसी को कहेंगे श्रुत ज्ञान, बराबर। तो हमारी ये बात चल रही थी कि आत्मा के गुणों का जो आंशिक शुद्ध प्रगटीकरण है, आत्मा के गुणों का आंशिक या पूर्ण, आंशिक या पूर्ण जो शुद्ध रूप से प्रगटीकरण है, उसे कहते हैं आत्मा के गुणों की शुद्ध पर्याय। परिभाषा समझ रहे हो? न समझ में आए तो पूछ लेना, समझे? ना समझ में आए तो संकोच मत रखना। तो आत्मा के गुण साधना किसके लिए है, मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है, हमारे आत्मा के सर्व गुणों को अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट करने की है। परमात्मा की 12.5 साल की साधना किस लिए थी, अपने आत्मा के सर्व गुणों को पूर्ण रूप से अवस्था में प्रकट करने की ही तो थी। उसी प्रकार हमारे लिए भी साधना वही है ना। तो पहले क्या होगा, एक साथ क्या आपको 10 करोड़ रुपए मिले, नहीं, 1000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करते 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 10 करोड़ तक पहुंचे हैं। पूर्ण प्रकटीकरण कैसे होता है, आंशिक 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 रूप से प्रकटीकरण। क्या स्नान से शरीर पूरा स्वच्छ एक साथ होता है, धीरे 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 होता है ना। जिस तरह से आप साबुन लगाए, अब वहां से पानी से आपने क्या किया, वो साबुन की चिकास निकली, यानी वो हिस्सा पूरा शुद्ध हुआ। धीरे 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 शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया जिस प्रकार से है, उसी प्रकार आत्मा के गुणों का पूर्ण प्रकटीकरण एक साथ नहीं होगा, तो आंशिक प्रकटीकरण होते जाता है, और वही आंशिक करते 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 पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की स्थिति बनेगी। इतनी बात बनी? वह कैसे होगा, अभी वो बात नहीं है। वो जो आंशिक प्रगटीकरण है, अभी वो बात, अभी हमारा जो प्रश्न आगे का बचा है ना, कि हमारे गुणों के शुद्ध पर्याय की अपेक्षा, शुद्ध पर्यायों की अपेक्षा, शुद्ध पर्यायों की इच्छा ही शुद्ध पर्यायों में अड़चन है, अंतराय है, रुकावट है, निरोध करेगा, अवरोध करेगा। आत्मा के गुणों के प्रगटीकरण वाली शुद्ध पर्यायों की इच्छा, अपेक्षा, वह शुद्ध पर्यायों को प्रकट होने नहीं देता। उसी को समझने का हमारा 3 दिन पहले का प्रश्न का समाधान बाकी है। अब समझते हैं, बराबर? बात पूरी समझ में आ गई, ABCD से पूरी बात समझा दी, बराबर? अब समझते हैं। अब हमारी जो भी अवस्था है, हमारी जो भी पर्याय है, इस पर्याय के ऊपर है ना, किसका साम्राज्य है, भवितव्यता का। भवितव्यता का मतलब जो होना है वो होकर ही रहेगा, समझ रहे हो? जो होने वाला है वह बदल नहीं सकता, और जो बदलने वाला है वह हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों के सरल शब्दों में क्या उसका बताया, जे बननार छे ते फरनार नथी,
जे फरनार छे ते बननार नहीं। इसलिए हमने अपनी सरल भाषा में हिंदी में कहा, जो होने वाला है वो होकर रहना है, इसे कहेंगे भवितव्यता। बराबर है। फिर दूसरा नंबर की बात आती है काल की। अरविंद जी, जोर से भूख लगी है, मूंग खानी है, आपको मूंग की सब्जी खानी है, मूंग खाने हैं, बराबर है, तो कुकर में डाला, 1 मिनट में निकाला, चलेगा? नहीं। 5 साल के बाद आपकी पत्नी गर्भवती बने हैं, अब आपसे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, गर्भवती बने, अभी के अभी जन्म, या तो महीने में, या तो 2 महीने में, या तो 6 महीने में, नहीं, सबके लिए काल, परिबल, काल नाम का परिबल है, काल नाम की चीज है, उससे ही चीजों का पकना होता है, तैयार होना होता है। मूंग खाने हैं, भूख लगी है, 15 मिनट 20 मिनट जो भी होता हो, मुझे नहीं पता, तो वो 15-20 मिनट का समय लगना ही है, वो काल लगना निश्चित है। स्त्री गर्भवती बनी है तो फिर 9 महीने का काल निश्चित है, उससे ही वो पकने की क्रिया होगी, ऐसे ही पकने की क्रिया नहीं हो सकती, तो आपको राह देखनी ही पड़ेगी। तो ये क्या हुआ परिबल? कौन सी बात हुई? ये काल का परिबल, भवितव्यता, फिर काल। फिर तीसरे नंबर में आता है 2 जुड़वा भाई, 1 मिनट का या 5 मिनट का ही ज़्यादा से ज़्यादा फर्क है, बराबर है, दोनों माता के गर्भ में एक समान खाना गया ना, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, बराबर है। और बड़े होने के बाद दोनों की एक समान पढ़ाई है, फिर भी दोनों का विकास एक समान नहीं। किस कारण से? कर्म नाम की वस्तु वहाँ पर अपना किरदार करती है, अपना प्रभाव बताती है। इतनी बात समझ में आई? ये तीसरी बात। अब चौथी बात, आपको तेल चाहिए, कमलेश जी आपको तेल चाहिए, तो समंदर में बहुत सारी रेत पड़ी हुई है, रेत लेके आओ और लेके जाओ घानी वालों के पास और पिलाओ। नहीं भैया, उसका स्वभाव ही नहीं है कि उसमें से तेल निकल सकेगा। रेत को आप टन के टन लेके आओ, कितना भी पील लो, तेल की एक बूंद नहीं निकल सकती, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं। पुरुष गर्भवती हो सकता है? नहीं, पुरुष शरीर का स्वभाव नहीं कि वह गर्भवती हो सके, वह स्त्री शरीर का स्वभाव है। इतनी बात समझ? तो ये चौथी बात आती है स्वभाव की। ध्यान में जाते जाते अपने को ज्ञान में रहना है, ध्यान में जाना नहीं। ज्ञान का जब समय चल रहा है तब ज्ञान में रहना चाहिए, समझ रहे विनोद जी? कई लोगों का ऐसा होता है, ध्यान में चले जाते हैं, बराबर? आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना। मुझे तो बहू को कहना हो तो मुझे तो बेटी को ही कहना पड़ता है ना, बराबर है। इसलिए वो इंसान समझ जाए, समझने वाले समझ गए, हमें तो जिसे समझाना था वो समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी मैं नहीं कहूँगा, मैं समझूंगा। देखो आप लोग अनाड़ी कह रहे हो, आप भी नहीं समझ रहे हो, कब से मैं कितनी आत्मा आत्मा की बात समझा रहा हूँ, नहीं समझ, तो क्या मैंने आपको अनाड़ी कहा? कभी समझा, जाना, पर कहा? हाँ, कभी कहूँगा नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब भवितव्यता, काल, कर्म, स्वभाव की बात हुई ना, बराबर? अब स्वभाव को जानने के बाद ही हमारा पुरुषार्थ दिशा में होगा ना। रेत को पिलने का पुरुषार्थ करेंगे? नहीं, मूंगफली को पिलने का पुरुषार्थ होता है। नारियल जो है, गोला है, उससे पूछने का, यानी स्वभाव को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ की प्रक्रिया बनती है, बराबर है? स्वभाव की प्रक्रिया से ही पुरुषार्थ होगा, परंतु पुरुषार्थ करने से पहले भवितव्यता के बारे में मत सोचने बैठ जाना। हाँ, भवितव्यता है तो धर्म का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? हाँ, वही तो बात है। वैसा हो जाएगा। हाँ, भवितव्यता इसलिए सब हो जाएगा, कर्म है इसलिए सब हो जाएगा, काल है इसलिए सब हो जाएगा। इसलिए तो हमने क्या कहा आपको कि स्वभाव को सामने रख के हमें पुरुषार्थ करना है, भवितव्यता, कर्म और काल के बारे में ध्यान में रखते हुए नहीं। भवितव्यता, कर्म और काल, ये तीनों परिबल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, विशिष्ट ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। मेरी भवितव्यता कैसी है, मेरा काल कैसा है, मेरा कर्म कैसा है, वह तो केवल ज्ञानी जैसे विशिष्ट ज्ञानियों का विषय है, हम जैसों के ज्ञान का विषय थोड़ी ना है। बात समझ रहे हो? अब
विनय जी हुआ क्या पता है? आपका बेटा 10वीं में आया और बड़े ज्योतिष आए, ज्योतिष के फलादेश, उनकी जो भविष्यवाणी कभी गलत नहीं पड़ती। आपके बेटे को बताया 95 के अप, इसको 95% के ऊपर आने वाला है। उनके बेटे ने जाना कि ये ज्योतिष तो जो बोलते वैसा होकर ही रहता है, और उन्होंने कहा 95 के ऊपर आने वाला है, इसलिए वो तो सो गया, पढ़ना छोड़ दिया। क्या होगा? ज्योतिष ने कहा है ना 95 क्या पाएगा। हाँ, तो कैसा होता है पता है? 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर मिलके कोई भी काम कर रहे हैं। व्यापार जो है ना कमलेश भाई, आपका जो सौदा है ना, व्यापार जो बिजनेस चल रहा है, 5 पार्टनरों को मिलकर चल रहा है। अब उसमें से हो क्या रहा है पता है? कि स्वभाव के बारे में सत्संग से हमें पता चलेगा। स्वभाव के बारे में हमें सत्संग से पता चलेगा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, क्योंकि स्वभाव जानना महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? हम स्वभाव को न जाने तो हमारा पुरुषार्थ निष्फल हो सकता है। इनको पता ही नहीं है कमलेश जी को, रेत में से तेल नहीं निकलता। अब उसके पीछे मेहनत करेंगे तो क्या होगा? समय भी जाएगा, श्रम भी होगा, और श्रद्धा पर भी प्रभाव पड़े गिरेगा ना उसका। इसलिए स्वभाव की बात, यथार्थ बोध सत्संग के द्वारा प्राप्त होगा। बराबर है? अब ये 5 पार्टनर के बारे में तो समझ गए ना। 5 पार्टनर कौन से? भवितव्यता, कर्म, काल, स्वभाव और पुरुषार्थ। अब जो 5 में से स्वभाव की बात सत्संग से हमें पता चली। अब जो बाकी के 3 जो है ना, वो फॉरेन में, वो पार्टनर फॉरेन में। अब वो भी व्यापार के लिए प्रयत्नशील है, पर आपको पता ही नहीं कि उनका प्रयत्न कैसा है। ये तो फोन आया इसलिए आप कांटेक्ट करके पता लगा सकते हो। पहले के समय में थोड़ी नहीं पता लग सकता था, फोन ही नहीं था, तब उनके साथ व्यवहार कहाँ से करते थे। अब वो 3 किस प्रकार से काम करने वाले वो पता नहीं, तो आप क्या करोगे? वो 3 क्या परिणाम देंगे उसके बाद प्रयत्न करोगे? या ऐसा हो सकता है कि आपके प्रयत्न की ही, आपके पुरुषार्थ के लिए ही वो तीनों राह देखे बैठे हुए थे। हाँ, इसलिए हमें क्या करना है? भवितव्यता के बारे में पता ही नहीं चलने वाला। काल कैसा है, कर्म हमारे कौन से है, किस प्रकार के, वो हमें पता ही नहीं चलने वाला। यदि उसके बारे में हम अज्ञानी हो, अनजान हो, तो हमें क्या करना है? वो 3 शायद मेरी राह देखकर बैठे होंगे, ये पुरुषार्थ की राह देखकर वो तीनों बैठे हैं, तो मुझे क्या करना है? अपनी ओर से मेरा जो कर्तव्य रूप योगदान है, वो मेरा योगदान मुझे करना है। ये तो कैसी बात हुई पता है? वो शुभम चक्रवर्ती जब यहाँ से धातकी खंड के भरत क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए, वहाँ के 6 खंड के साम्राज्य को पाने के लिए जा रहे थे ना, तब 16,000 देवता, उनकी शिबिका जो थी ना, शिबिका अपनी भाषा में कहो तो एरोप्लेन, बराबर, वो एरोप्लेन को नीचे से अपना हाथ का सहारा देकर उठाकर चल रहे थे। अब उसमें 16,000 में से एक को विचार आया, यार 15,999 उठा रहे हैं, एक मैं अपना हाथ हटा दूंगा तो थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है। 15,999 लोग तो हैं, देवता तो है, मेरे एक से क्या कम होना है। इसलिए उसने अपना सहारा खींच लिया। उसने जैसे खींचा, शुभम चक्रवर्ती की पूरी शिबिका जो थी उनकी, वो चर्म रत्न के साथ, पूरे इतने बड़े विशाल सैन्य के साथ, वो लवण समुद्र की खाई में गिर पड़े। सभी का एक साथ संहार हो गया। क्योंकि हुआ क्या? शुभम चक्रवर्ती की भवितव्यता, कर्म और काल एक साथ ऐसे इकट्ठे हुए कि एक को जो ऐसा विचार आया, साथ में 15,999 को ऐसा विचार आया। इसलिए हमें क्या करना है? 15,999 का नहीं सोचना है, हमें तो क्या करना है? अपना सोचना है। मेरा एक का भी सहारा रहता न, शुभम चक्रवर्ती को एक का भी सहारा रहता तो ऐसी घटना घटित नहीं होती। उसी प्रकार वो बाकी के भवितव्यता है, कर्म है, काल है, तो फिर उससे होना है, ये भी हम मानने के लिए तैयार है, ये भी हम मानने के लिए तैयार है। भवितव्य होगी तो पुरुषार्थ होगा, कर्म होगा तो पुरुषार्थ होगा, काल होगा तो पुरुषार्थ होगा। परंतु ये सोच संसार की क्रिया में नहीं लगाते हैं हम, क्योंकि भवितव्यता का, कर्म का, काल का शुद्ध रूप से यदि स्वीकार हो तो उसका फल क्या आता है? आत्मा किसी भी प्रकार के कर्ता भाव पूर्वक, अहंकार भाव पूर्वक किसी भी क्रिया में जुड़ ही नहीं सकता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा। तो मैं करूँगा तो ही होगा, मैंने किया तब ही हुआ,
या सोच ही न रहने पर सहज आत्मा का अकर्ता स्वभाव प्रवर्तित होता है। ये समझना आपके लिए शायद अभी की स्थिति के अनुसार कठिन रहेगा। हमारी बात क्या थी कि भवितव्यता, कर्म और काल, जिन ज्ञानियों को उसके संदर्भ में पता है उन्होंने कभी भी पुरुषार्थ में लापरवाही नहीं की, तो जिन्हें पता ना हो वह लापरवाही कैसे कर सकता है, वह लापरवाही कैसे बरत सकता है। भैया मैं यहाँ हूँ, वहाँ मुझे कहाँ ढूंढने बैठे, हाँ अब वहाँ मुझे ढूंढने, ये सब मुझे वहाँ ढूंढने बैठे थे। मैं एक जगह पर ही हो सकता हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार थोड़ी ना कि मैं यहाँ पर भी होऊंगा वहाँ पर भी होऊंगा। हाँ क्या हुआ था, वो छावा पिक्चर देखने गए थे, नहीं गए, तो फिर पुष्पा भी नहीं गई, पुष्पा अच्छा टीवी में देखा। तो जब वो टीवी के अंदर देख रहे थे और वो भी पूरा ब्लैकआउट, वो ना होम थिएटर बना के देख रहे थे, तब कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके ऊपर ध्यान था। हाँ क्योंकि वो होम थिएटर में थे, वहाँ के थिएटर में गए होते तो नहीं। अनिल जी क्या हो रहा है, आप सब आ रहे थे, ये लोग मुझे वहाँ पर ढूंढने, अपने नज़र वहाँ लेके गए। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ थोड़ी ना हो सकता, एक जगह एक समय में मैं एक ही जगह पर हो सकता हूँ ना, समझ गए। देखो इस तरह से मिठास से, प्रेम से चाटा मारना है, गुस्सा करना नहीं है, समझ रहे हो, आक्रोश नहीं करना है, कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना है, समझ रहे हो। मैंने मिठास से ही किया है ना, बराबर ना। आपको कुछ बुरा लगा तो सुधरोगे कैसे, नहीं लगेगा बुरा तो हाँ सुधरना भी है। ये तो क्या हमारे से आप कुछ भी बोलो हम कुछ नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ समझ गए, बराबर है। वो देखा हंसते हंसते सबके साथ इस तरह से गलती दिखाओ तो उनको गलती सुनना भी पसंद पड़े। सुनना पसंद पड़ा ना, यानी गलती चालू रखोगे ना, नहीं तो नहीं रखना, वरना कि मैं गलती करूँ तो फिर से सुनना अच्छा लगेगा, बराबर है। सहजता से प्रेम से चले अपनी मूल बात। तो भवितव्यता, कर्म और काल, उसके संबंध में हम अनजान हैं और हमें पता नहीं कि ये तीनों मेरे पुरुषार्थ की राह देखकर बैठे हैं। तो हमें तो अपनी ओर से कहीं पर भी पुरुषार्थ में पीछे हट या लापरवाही नहीं करनी। तो भवितव्यता का उपयोग कहाँ करना है? हाँ, पुरुषार्थ करने से पहले नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद जो भी परिणाम आता है, पुरुषार्थ करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट का श्रेय, उसकी असर में हम अपने आप को या अपने पुरुषार्थ को न लाते हुए परिणाम क्या आया, कैसा आया, कितना आया, जैसी भवितव्यता, जैसा कर्म और जैसा काल होगा वैसा परिणाम आएगा। तो क्या होगा, पुरुषार्थ के फल से हम अपने आप को अप्रभावित रखते हुए अपनी समता में अपने आप को टिका पाते हैं। मनोज जी क्या समझे? व्यापार का पुरुषार्थ किया, मेहनत की इसलिए परिणाम आया, ये सोच नहीं। क्योंकि जीव क्या करता है, जिस किसी भी जगह पर उसका प्रयत्न होता है, उसका पुरुषार्थ होता है। और हमारा पुरुषार्थ कैसा बना हुआ है पता है? हमारा पुरुषार्थ अहंकार भावपूर्वक है, कर्ता भावपूर्वक है, इच्छा पूर्वक है। हमारा प्रयत्न सभी हमारे पुरुषार्थ कैसे हैं? अहंकार भावपूर्वक, मैं करूंगा तो ही होगा वरना नहीं होगा। ये अहंकार भावपूर्वक, इच्छा पूर्वक, मुझे यह फल प्राप्त करना है। इंसान मूर्ख है, इंसान मूर्ख है कि उसकी इच्छा अनुसार उसे फल नहीं मिलता। कभी भी फल मिलता है जैसा कर्म, जैसा काल और जैसी भवितव्यता। और जीव सोचता क्या है पता है? यदि हम इच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ वो इतना बलवान नहीं होगा। बस यही हमारी गलती है। हम जिसे बल बता रहे हैं वह बल तो हमारा अहंकार भाव का बल है, हमारी इच्छा अपेक्षा का बल बड़ा जुड़ा हुआ है, हमारे कर्ता भाव, मैं करूंगा तो ही होगा, मैं ना करूं तो ना हो, ये कर्ता भाव पूर्वक। अब मेहनत किससे हो रही है विनय जी? मन वचन काया बुद्धि से मेहनत हो रही है, बराबर है। मन वचन काया की क्रिया है ना, व्यापार क्या है, या इनके द्वारा घर संभालने की क्रिया क्या है? मन वचन काया।
और बुद्धि की क्रिया है। अब मन वचन काया और बुद्धि की क्रिया का कर्ता परिणाम आत्मा धारण कैसे कर सकती है? ये तो कैसा किया अनिल जी आपने, अरविंद जी? चलने की क्रिया शरीर की थी, आप मानते हो मैं महात्माओं को विहार करवाता हूं। क्या क्या क्या? मैं तो विहार करता हूं, हम तो उससे आगे गए। मैं महात्माओं को विहार करवाता हूं, सेवा मैं करता हूं। आप क्या सेवा करोगे किसी की? बहन महाराज अस्पताल में थे, आपने कौन सी सेवा की? वह तो शरीर के स्तर की सेवा थी, क्योंकि उनको शरीर के स्तर की सेवा की आवश्यकता थी। क्या कह रहा हूं समझना? हाँ, वह तो मन के स्तर की सेवा थी, सोचना विचार करना वो बुद्धि के स्तर की सेवा थी। सेवा का परिणाम वो आदर भाव रूप वह आत्मा में था, परंतु जो आचरण रूप क्रिया थी वह आत्मा की क्रिया नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम यहां विवेक नहीं करते। मन वचन काया बुद्धि और आत्मा भिन्न है, तो मन वचन काया बुद्धि की क्रिया से आत्मा की क्रिया भिन्न है। बात समझ रहे हो? कोई उल्टे अर्थ में अरविंद जी हम आपको नहीं कह रहे, ऐसा मत समझना। आप हमारे उपकारी हो, क्योंकि हमारे उपकारी वगैरह जो हैं उनको आप मदद रूप हुए, यानी आप हमारे उपकारी हो गए। यानी उस प्रकार से कोई नकारात्मक भाव नहीं, परंतु यहां पर हम विभाग नहीं करते। व्यापार का पुरुषार्थ क्या था? व्यापार का पुरुषार्थ क्या है? वह तो मन वचन काया का पुरुषार्थ है। वो तो जड़, जो भी आप व्यापार जिस चीज का करते हो और पैसे उसका है ना, वो दुकान की क्रिया है, सब जड़ की क्रिया है। आत्मा की क्रिया कहाँ है कि आत्मा उस पुरुषार्थ को अपना पुरुषार्थ मान के उस पुरुषार्थ में जुड़ा, और वह फल आपकी इच्छा अनुसार नहीं आता। जैसा कर्म वैसा फल आता है। इसलिए आप देखोगे बिल्डिंग के कर्मचारी मजदूर वह जितनी मेहनत करते हैं, कमलेश भाई समय और श्रम आपसे 10 गुना 50 गुना 100 गुना करते हैं, आपके 10वें हिस्से का 50वें हिस्से का भी हासिल नहीं करते। किस कारण से यह भेद पड़ा? यदि पुरुषार्थ करने से ही फल मिलता हो तो आपसे वह 10 गुना और 100 गुना मेहनत करने का, श्रम करने का वो कर रहा है प्रयास ना, फिर भी उसे आपके 10वें हिस्से का भी प्राप्त नहीं हुआ। तो किससे प्राप्त हुआ? कर्म से, काल से, भवितव्यता से। कहो तो सही, जिस किसी को भी व्यापार में नुकसान होता है, क्या नुकसान का पुरुषार्थ कभी जीव करता है? या उसके ऐसे नुकसान करने के पुरुषार्थ करने के किसी के परिणाम होते हैं? तब क्या कहा, तब क्या मानो? नुकसान हो गया, मैंने नुकसान किया, ऐसी सोच वहां पर नहीं। एक मिनट, मुझसे घड़ा फूट गया, मैंने घड़ा मटका फोड़ा नहीं माना, तो मैंने घड़ा बनाया या मुझसे घड़ा बन गया? मैंने बनाया और मुझसे फूट गया। मुझसे पैसे खो गए या मैंने पैसे खो दिए? मुझसे खो गए। अच्छा, खो गए और पैसे कमाए मैंने। नकारात्मक क्रिया का कर्ता परिणाम नहीं रखते हो, वहां पर होता है या हो गए का परिणाम है, तो सकारात्मक क्रिया में कर्तापने के परिणामों को कैसे लेकर आए? बोलो इनको पूछो। आपने रसोई बिगाड़ी ना, बिगड़ गई, मैंने नहीं बिगाड़ी। बेटा क्या कहता है? पापा मैं फेल हुआ हूं, मैंने अपने आप को फेल किया या हो गया। अरे चलने की क्रिया आपने की, तो गिरने की क्रिया भी आप ही ने की ना। गिर गया। हाँ, गिरने की क्रिया हो गई, मैं गिर गया, मैंने अपने आप को गिराया नहीं, मैं नहीं गिरा जानबूझ के। बस ज्ञानी कहते हैं नकारात्मक क्रिया यदि करने में नहीं, हो जाने में हो, तो सकारात्मक क्रिया
करने में कैसे लेकर आए, क्योंकि इंसान कर्ता भाव को ही पुष्ट करते हुए अहंकार भाव को पुष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ समझ रहे हो या कठिन पड़ा? इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ अपेक्षा रहित करो। पुरुषार्थ इच्छा अपेक्षा रहित हो, पुरुषार्थ अहंकार रहित हो, तो वह शुद्ध पुरुषार्थ होगा। क्योंकि अहंकार कब होता है पता है? जो हमारी क्रिया नहीं होती है उसे हम हमारी क्रिया मानते हैं, तभी यह अहंकार होता है। जो शरीर की क्रिया है उसे अब जब हमारी क्रिया मानते हैं, हमारे आत्मा की क्रिया मानते हैं, इसलिए अहंकार होता है। आप समझो ना, जो प्रवचन की क्रिया वो तो शब्दों की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, वचन की क्रिया है, परंतु उस वचन की क्रिया को मैंने अपनी आत्मा की क्रिया मानी, मैंने अपनी क्रिया मानी, इसलिए मैंने प्रवचन दिया, इसलिए मैं प्रवचनकार हूं। ये अहंकार नहीं है तो और क्या है? इसलिए हमने अहंकार के 4 प्रकार किए थे ना। आई एम समथिंग एवरीथिंग, आई हैव समथिंग एवरीथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो समथिंग एवरीथिंग। और सबसे महत्वपूर्ण है आई कैन डू समथिंग एवरीथिंग। देखो तो सही, महोपाध्याय यशोवी जी महाराज साहब परमात्मा के स्तवन में क्या कह रहे हैं? करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो। आनंद की घड़ी आई जो स्तवन है ना, उपाध्याय यशोवी जी महाराज साहब द्वारा बनाया हुआ, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बेल्लारी के घर की गुचरी वापरी नहीं है, उतना ऐसी गलती नहीं होती। बेल्लारी के घर की गुचरी वापरी होती तो ऐसी गलती होती नहीं होती। वो क्या कह रहे हैं? करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो। अब प्रभु कृपा करते हैं और प्रभु सुबह आपको दर्शन देते हैं। क्या आप पुरुषार्थ करके दर्शन करते हो? मेहनत करके आप दर्शन करते हो? हाँ हाँ, मेहनत करके दर्शन करेंगे, कृपा नहीं होगी, दर्शन होगा कैसे? हाँ, तो आपने मेहनत की ना, लेकिन उनकी तो कृपा। हाँ, पर आपने मेहनत की ना, यानी शरीर से जो चल के जाने की क्रिया थी उसे आपने अपनी क्रिया मानते हुए मैंने मेहनत की, इसमें गलती नहीं है तो और क्या है? शरीर की क्षमता, बुद्धि की क्षमता से रसोई बनाने की क्रिया हुई, आपने अपनी क्रिया कैसे मानी? क्योंकि रसोई बनाना वह तो साकार क्रिया है और हम तो निराकार चेतन है। करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो। करता पाव निकल गया, तब परमात्मा का जो कृपा बल है उसे ग्रहण करने के लिए जीव योग्यता और पात्रता बनाने की स्थिति में आएगी। जब तक कर्ता भाव है तब तक प्रभु का कृपा बल काम नहीं करता। कुछ समझ रहे हो? एम्बिल आपने किए, सामयिक तो आप करते हो, सामयिक एक आप करते हो ना, रोज की कितनी सामयिक करते हो? क्या सोच होती है आप लोगों की? हाँ साहब, एक सामयिक तो रोज मैं करता हूं। अरे लल्लू, ये कर्ता परिणाम में से बाहर कब निकलोगे? इसे थोड़ी ना सामयिक कहते हैं। आप सोचो ना, प्रवचन सुनने के लिए आप आए ना, प्रवचन में आप आए ना, हाँ आप आए ना, आने की क्रिया आपने की ना। शरीर ने की, क्या गप्पे लगा रहे हैं, क्या गप्पे लगा रहे हैं? देखो तो सही, कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए इच्छा रहित, अहंकार भाव रहित पुरुषार्थ को ही
शुद्ध पुरुषार्थ कहा गया है, जिसमें जागृति और विवेक नहीं, वह शुद्ध पुरुषार्थ नहीं, वह अशुद्ध पुरुषार्थ है। मनोज जी ने अपने आप को मनोज माना, मैं मनोज हूं और मैंने क्रिया की, यह तो अशुद्ध था कार्य। ये कहां से शुद्ध क्रिया बन सकती है? हमने अपने आप को शरीर माना, इसलिए शरीर की क्रिया को हमने अपनी क्रिया मानी। क्या कहूं आपको, बाहर में जो भी होता है वह पूर्व निश्चित ही होता है, उसके लिए भी किसी भी प्रकार का प्रश्न या विरोध के परिणाम करना, यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है। हम देख रहे हैं कि संगम ने परमात्मा को उपसर्ग किए, हमारा नजरिया यह है कि परमात्मा पर उपसर्ग संगम ने किए। परमात्मा का क्या दृष्टिकोण था, ज्ञानियों का क्या दृष्टिकोण था? बाहर में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह पूर्व निश्चित क्रिया ही घटित हो रही है। उसकी बात बाद में करना, अभी शासन का सोचने के बजाय आपको जो बुखार आया है ना, बुखार आया, उसमें आपकी श्राविका ने खाने में थोड़ा तीखा दे दिया, आप उनको अपराधी मानते हो ना, पहले उसमें से बाहर निकलो। शासन का विचार बाद में करना, पहले अपनी आत्मा का करो। हाँ, शासन की बात करके अपना बचाव करने की कोशिश है। क्या हुआ कमलेश जी, क्या माना? कल उन्होंने आग्रह किया, आपके बेचे ने आग्रह किया शिखंड खिलाने के लिए, इसलिए आज सर्दी जुकाम हुए, या ये होने वाला था? वह तो केवल निमित्त है, आप निमित्त को कर्ता रूप देख रहे हो। ये निश्चित था, पूर्व निश्चित था, वह तो केवल निमित्त है। कुछ समझ रहे हो? शासन पर भी ये आना निश्चित था, वह जीव निमित्त है। ज्ञानियों के पास यह विवेक है, इसलिए ज्ञानियों के परिणाम अंतर से बिगड़ते नहीं। अज्ञानी वो वस्तु को क्या समझे, इसलिए हमारी बात कि पुरुषार्थ करते वक्त भवितव्यता कर्म काल नहीं, उसके बारे में सोचकर पुरुषार्थ नहीं। तो दूसरे नंबर में भीतर में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, इच्छा अपेक्षा नहीं। आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलता है, आपकी तो इच्छा आकाश जितनी होती है। उत्तरायण सूत्र में परमात्मा ने बताया, अवेक्षा आगाओ समाउंती, अपेक्षा आकाश के समान होती है इंसानों की, जड़ जगत के संदर्भ में। समझ रहे हो? आकाश का कोई अंत नहीं, इच्छाओं का अंत कहाँ है? इच्छा कब तृप्त हो सकती है? अरे भैया, अग्नि कभी भी लकड़े से तृप्त हो सकती है, अग्नि कभी भी लकड़े से शांत हो सकती है। उसी प्रकार इच्छा कभी भी संतुष्ट हो सकता है, दोनों विरोधी शब्द है। तो भीतर में कोई अहंकार भाव नहीं, अंतरात्मा में कोई कर्ता परिणाम नहीं, अंतरात्मा में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, अंतरात्मा में जो व्यवहार से जिस दिशा में पुरुषार्थ होता है उस पैसों की भी महिमा नहीं। महिमा किसकी? अपने आत्मा की, परमात्मा स्वरूप आत्मा की ही महिमा रही। कमलेश जी, सोने के व्यापारी हो, महिलाओं के साथ व्यवहार तो रहता ही बना हुआ रहता है आपका, कंगन है, गहने है, पायल है, वगैरह झुमके सब रहता ही है। महिमा किसकी? जो रमा बहन के साथ शादी हुई है, महिमा उसकी है। महिमा उनकी है तो क्या उनके साथ ही 24 घंटे रहोगे? व्यवहार उनके साथ रहेगा? व्यवहार सबके साथ होता है, पर महिमा अपने पत्नी के लिए ही रहती है भीतर में। मेरी पत्नी वह है। नहीं होता ऐसा? जो भी कस्टमर आते हैं आपकी पत्नी से भी रूपवान हो, रूप रंग और आकार उनसे भी बढ़िया हो सकता है, हो सकता है, परंतु महिमा जीवन साथी के रूप में रमा बहन है। आने वाले कस्टमर वह नहीं है आपके जीवन साथी। व्यवहार में इसी तरह से संबंधों की सफलता बनती है ना, कि व्यवहार सबके साथ रहेगा पर महिमा किसी एक की ही रहेगी। उसी प्रकार यदि चेतन की महिमा है तो जड़ की क्रिया होगी, पर जड़ की महिमा ना हो,
क्योंकि जड़ की महिमा रहते हुए हमारा जड़ के विषय में पुरुषार्थ हो रहा है, जड़ से सुख की मान्यता रखते हुए जड़ के लिए पुरुषार्थ हो रहा है, जड़ में आधारता की मान्यता पूर्वक जड़ के संदर्भ में पुरुषार्थ हो रहा है, जड़ से ही अपना विकास मानते हुए जड़ के संदर्भ में विकास हो प्रयत्न हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थ की शुद्धि नहीं होने देता। पुरुषार्थ की शुद्धि वह महत्वपूर्ण है। यहां धर्म के स्थान में आने वाले लोगों में भी यही घोटाला है। पुण्य से सुख की बुद्धि, देवलोक से सुख की बुद्धि या मोक्ष से सुख की बुद्धि रखते हुए पुरुषार्थ है। मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूं, मुझे छोड़ इस जगत में कहीं मेरे लिए आनंद नहीं हो सकता। यह श्रद्धा कहता यानी कहलाते हुए धर्मियों में भी नहीं है। पुण्य की महिमा है, पुण्य का बंध हुआ। मान सम्मान शुभ की क्रिया से कोई किसी को पता चले, किसी की गिनती में वो आए, हमें उसकी महिमा है। प्रशंसा अरविंद जी की नहीं हुई, कमलेश जी की हुई। बिहार में तो श्रम ज्यादा ये अरविंद जी कर रहे हैं और कमलेश जी कोई ज्यादा श्रम नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग प्रशंसा उनकी कर रहे हैं। क्या हुआ? जीवों को वह क्रिया, वह व्यक्तित्व की महिमा बन रही है, प्रशंसा की महिमा बन रही है, दूसरों से महत्व मिले, दूसरों की गिनती में आए, वैसी महिमा रखते हुए हमारा शुभ का पुरुषार्थ है। या पुण्य की महिमा है, पुण्य से सुख की मान्यता है, सद्गति से सुख की मान्यता है, मोक्ष से सुख की मान्यता है। मोक्ष में सुख का अंश नहीं। क्या कह रहा हूं? मोक्ष में सुख का अंश नहीं है। क्या मोक्ष के पीछे पागल हो रहे हैं हम? मैं खुद आनंद स्वरूप हूं और मेरे लिए, मुझे छोड़ कहीं से भी आनंद का अंश नहीं मेरे लिए हो सकता। यह श्रद्धा कहलाते हुए धर्मी जीवों में होनी चाहिए, वह नहीं एक सामयिक, दो सामयिक में, दो सामयिक करूं मैं, तीन, ये गिनती की महिमा बन रही है। जिस प्रकार क्या हो रहा है, आप इतने विहार कर रहे हो, वो लोगों की गिनती में आना चाहिए, लोगों की जानकारी में आना चाहिए। जीव को वही वस्तु यहां बन रही है। समझ रहे हो? दो सामयिक प्रारंभिक कक्षा के जीवों के लिए बराबर है। ज्ञानियों ने निषेध नहीं किया, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा के जीवों को संख्या, गिनती की महिमा बनती है। समझ रहे हो? परंतु परिपक्व जब साधक की स्थिति में, साधना की स्थिति में जाना हो, तब इसमें से ऊपर उठना होगा। और वह जो गिनती की महिमा छोड़नी नहीं है, जिसकी भूमिका गिनती की महिमा में ही रही हुई है, तो उसे स्वरूप की महिमा होने पर अपने आप वो गिनती की महिमा निकल जाती है। इसलिए व्यवहार मार्ग छोड़ने की बात करता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या करता है? व्यवहार धर्म क्या करता है? छोड़ने की बात करता है। निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप को पकड़ो, स्वरूप में आओ, तो बाहर का अपने आप छूट जाने की बात बनती है। दोनों में फर्क समझे? मां की उंगली कमलेश जी छोड़ी क्या आपने? या मां के पैरों की जो स्थिति थी, जो स्वभाव और सामर्थ्य था, उतना और वैसा सामर्थ्य आपके पांवों में प्रकट होने पर क्या हुआ? मां की उंगली छूट गई। वहां मां की उंगली छूटते हुए भी, मां की उंगली छूटते हुए भी मां या मां की उंगली के प्रति किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं। छोड़ना, छोड़ने की सोच, ये नकारात्मक भाव है। शासन ये बात नहीं बताता। समझ रहे हो? मां की कोई वैल्यू नहीं, ये सोच थी। मां की उंगली की कोई वैल्यू नहीं, ये सोच थी। ये सोच होती तो आप उंगली छोड़ने के लिए, छूट जाने की स्थिति के लिए योग्य बने ही नहीं हो। आप अभी अधिकृत व्यक्ति बने ही नहीं हो। कुछ समझ रहे हो? यानी पुरुषार्थ के समय ना कोई अहंकार, ना कोई कर्ता भाव, ना कोई इच्छा अपेक्षा भाव, और ना ही किसी भी बाह्य वस्तु की महिमा, सुख की मान्यता, आधारता की मान्यता, उससे अपने विकास की मान्यता ना हो। जीव यह सुन के खुश कैसे होता है, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि इससे आपने बहुत अच्छा पुण्य बांधा है। अरे पुण्य बांधने का मतलब मेरी आत्मा बंध गई उतनी। समझ रहे हो? मेरी आत्मा बंध गई, इसीलिए
ज्ञानियों ने क्या कहा, शुभ की क्रिया में शुभ की भी महिमा ना हो, शुभ की क्रिया में शुभ की भी महिमा ना हो, परंतु वह शुभ शुद्ध तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए एक माध्यम रूप बन रहा है। इसलिए महिमा शुद्ध की हो, पुरुषार्थ शुभ में हो, इसी को शुद्ध पुरुषार्थ कहा। महिमा शुद्ध की हो यानी स्वरूप की, किसी शुद्ध पर्यायों की नहीं, समझ लो, अपने शुद्ध स्वरूप की महिमा हो। और पुरुषार्थ शुभ में रहते हुए शुभ की महिमा नहीं, इस शुभ की महिमा नहीं, शुद्ध की महिमा है। उस शुभ से बंधने वाला पुण्य, उसकी भी महिमा अंतर में नहीं हो पाएगी, उससे होने वाली सद्गति की भी आत्मा को महिमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शुभ की क्रिया में शुद्ध की महिमा थी। तो उस शुभ का जो फल, उस शुभ का फल भुगतने का जब अवसर आता है, तब उस फल की महिमा नहीं होगी, शुद्ध की महिमा पूर्वक शुभ हुआ था ना, तो उस शुभ से पुण्य बंध का जो फल आता है, तब अभी शुद्ध की ही महिमा बनी रहती है। वर्तमान में लोग सिमंदर स्वामी भगवान की इच्छा, अभिलाषा, अपेक्षा रखते हैं, यानी उन्हें केवल वो क्षेत्र और बाह्य तीर्थंकर के रूप में उनकी महिमा है, वो मिलेंगे तो मेरा विकास होगा। अरे यहाँ पर जितना और जैसा विकास हो सकता है उसकी उपेक्षा करनी है, और वो मिल जाएंगे तो सब हो जाएगा। ये गलतफहमी में अपने आप को मत रखना, समझ रहे हो। यहाँ जितना मुझसे पॉसिबल है, ये तो क्या हो रहा है पता है, किराने का व्यापार आपको जो मिला है ना, वो करना नहीं है, और सोनी बनने की क्षमता, पैसे की व्यवस्था है नहीं, क्या होगा, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, यह स्थिति में हम अपने आप को रख रहे हैं। महाविद्य क्षेत्र मांगने से क्या हो जाएगा, क्या हम पूर्व के काल में, पूर्व के इतने समय में महाविद्य क्षेत्र, जीवन तीर्थंकर, जीवन केवल ज्ञानी, जीवन चौथपूर्व, मन प्रयोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी को प्राप्त नहीं हुए हैं हम? सब कुछ प्राप्त हुआ है, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि दृष्टि परिवर्तन नहीं हो रहा है, मान्यता परिवर्तन, रुचि परिवर्तन नहीं हो रही है, समझ रहे हो। आचरण परिवर्तन को हम अपना परिवर्तन समझ बैठने की गलतफहमी में है, समय अपना ऊपर चला गया। बात इतनी स्पष्टता हुई, यानी भवितव्यता को ध्यान में रखते पुरुषार्थ नहीं, कर्म काल नहीं, और भीतर में कर्ता परिणाम, अहंकार परिणाम, इच्छा अपेक्षा परिणाम, या किसी भी उसके फल की भी महिमा नहीं हो पाएगा। पैसे कमाने की प्रक्रिया इस प्रकार से मनोज जी, तो क्या होगा, वह पुरुषार्थ पूर्ण होने के पश्चात जो भी रिजल्ट आया, परिणाम आया, परिणाम किससे आया, भवितव्यता ऐसी थी इसलिए यह परिणाम आया, काल ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, कर्म ऐसा था इसलिए हुआ। हाँ, और जो नकारात्मक परिणाम आया, बुरा रिजल्ट आया, तो उसमें अंतर से कठोरता के लिए नहीं, तो गलती कहाँ हुई उस पर ध्यान देना है, जिससे उस गलती का पुनरावर्तन ना होते हुए उसका परिवर्तन हो, और वह गलत जो भी रिजल्ट नकारात्मक आया, निष्फलता मिली, उस निष्फलता की असर में आकर हताशा, निराशा में न चले जाएं, इसीलिए भवितव्यता, कर्म और काल को रखना है। हर पुरुषार्थ में सफलता मिलना निश्चित है, निष्फलता भी मिल सकती है। बहन जी श्राविकाएं, रसोई बना, गलती हो सकती है, कभी हो भी सकती है, तो उस गलती से आघात, प्रत्याघात, हताशा, निराशा, लोग क्या कहेंगे, ये सोच को रखे बिना मुझे कहाँ गलती हुई, बस उसको पकड़ना है, उसका पुनरावर्तन न हो, उसका परिवर्तन हो, या आत्मसाक्षी से प्रामाणिकता पूर्वक समझना है, स्वीकारना है, और आगे आचरण में लाते हुए सुधारना है, बराबर है। और उसकी असर में नहीं आना। पकड़ में आई, अहंकार और इच्छा पूर्वक जो पुरुषार्थ होगा उसके फल से आत्मा अपने आप को अप्रभावित नहीं रख पा रही है। सफलता मिली, अहंकार की पुष्टि रूप हर्ष, निष्फलता मिली, अहंकार को चोट लगने रूप शोक, ये दोनों ही गलतियां हैं। समता तो दोनों ही स्थिति में रही ही नहीं। ठीक है, किस प्रकार ऐसे पुरुषार्थ से जो शुद्ध की बात, शुद्ध पर्याय की बात है, वह शुद्ध पर्याय की भी इच्छा अपेक्षा नहीं,
क्यों और कैसे, उसके संदर्भ में कल आगे चलेंगे। जिनर में अगर कहा गया हो तो अच्छा नहीं।